हेलो दोस्तों, आपका जो गुणधर्म पढ़ रहे थे हम योग का गुणधर्म पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे गुणन का योग गुणधर्म क्या होता है। गुणन में भी वो नियम सारे नियम लागू होगा जो आपने योग के गुणधर्म, लेकिन यहाँ पर उससे कुछ ज़्यादा ही गुणा में नियम लागू होता है। 2-3 एक्स्ट्रा नियम है जो कि गुणन का गुणधर्म को बिल्कुल फॉलो करता है, लागू करता है। ठीक है, अपना कर रख लेता है। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये 9वीं क्लास आपके लिए मजाक हो सकता है या आपका ये बोर्ड क्लास नहीं है, इसलिए आपको लगेगा अरे छोड़े थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, काम चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों काम तो चला लेंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु इसका भुगतान आपको आगे करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर जिसकी बुनियाद जो है मजबूत होती है, जैसे हम एक घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमको मिट्टी जो है खुदाई करके एक बीम तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका छड़, सीमेंट, रेत, गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ही एक वैज्ञानिक ढांचा का प्रयोग करते हैं जो किसी सामान्य इंजीनियर द्वारा या सामान्य से विशेष इंजीनियर द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, परंतु बुनियाद तो तैयार किया जाता है ना। बिना बुनियाद का एक बिल्डिंग कैसे खड़ा होगा अभी बताइए। इसी प्रकार से एक छोटी छोटी क्लासें जो है हमें आगे ले जा कर के एक बुनियादी ढांचा का कार्य करता है जो हमेशा हमारे दिमाग को परिपक्वता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जो भी आपका जो वीडियो बन रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ें। एक बार देखें, एक ही बार में नहीं, बार बार देखें, ताकि वो जो है आपके दिमाग में रख बसे। चलिए हम शुरू करते हैं गुणन का गुणधर्म। गुणन का गुणधर्म। ठीक है, गुणन का गुणधर्म में पहला नियम क्या था, तो योग को बताइए। जी हाँ, क्या था? क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम में क्या था, वहाँ पर जोड़े थे, यहाँ पर गुणा A × B बराबर B × A। दोनों का गुणा करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। चलिए कर देते हैं। 5 × 2 करो चाहे 2 × 5 करो, दोनों को आंसर आना है 5 × 10, 2 × 10। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय का नियम। दूसरा है साहचर्य का नियम। गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम क्या करते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं। तो चलिए A का B के साथ गुणा करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए, C का बाहर से गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार से A × B × C, B और C का एक साथ कीजिए, A का बाद में कीजिए। चलिए करके बता देते हैं। 3 × 4 और × 5। ठीक है, 3 × 4 × 5, 3 चौक 12 × 5। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया। यहाँ देखिए 3 × 4 पंचे 20 और 20 दिया होता है 7, दोनों बराबर 7। क्या ये नियम लागू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। 3 × 4 किए और 3 × 4 × 5 किए, पहले इन दोनों को करिए तो 12 आया और 12 5 गुणित करेंगे तो 7। अगला में देखिए 3 है, 3 × 4 × 5 ब्रैकेट बंद कर दिए। हमेशा पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। कक्षा 8 में आपने बदमाश का नियम पढ़ा है। उस बदमाश का नियम में सबसे बड़ा ब्रैकेट वो होता है ना, इस तरह से। ठीक है, ये अगर नहीं है तो आप इसको हल करो, अगर ये भी नहीं है तो आप इसको हल करो। ठीक है, इनमें से कोई तो होगा, जो होगा उसी को हल कीजिए। अगर तीनों मौजूद है, ठीक है, तो सबसे बड़े ब्रैकेट और ये वाला बस ब्रैकेट है तो सबसे बड़े को पहले हल कीजिए। अगर सबसे बड़ा नहीं है, ये दोनों हैं, तो भी आप पहले इस वाले को हल करेंगे। अगर सिंगल है तो सिंगल को पहले हल। चलिए तीसरे नियम क्या है? तीसरे नियम है आपका गुणन तत्समक का नियम। गुणन नाम वही है दोस्तों, गुणा योग के जगह में आपका गुणा हो जाएगा। योग तत्समक नियम।
वहाँ पर जीरो के साथ जोड़ रहे थे, बल्कि यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा अलग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग ये होगा, हम ए का गुणा 1 के साथ करेंगे, चाहे 1 का गुणा ए के साथ करें, होगा तो ये बात यही ना। एक के साथ दुनिया का किसी भी कोने से गुणा कर दीजिए, आपको वही संख्या प्राप्त होता है जो होना है। ठीक है, आप चाहे तो करके देख सकते। चलिए 9 गुणित 1 कीजिए, अरे गुणित 9, आंसर क्या आएगा, वही तो आएगा ना, बिल्कुल। चलिए चौथा है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम का नियम क्या है आपका, गुणा कीजिए, तो गुणा कैसे करेंगे, कुछ अलग नहीं। तो गुणन का a गुणित 1/a, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं लगा, प्रतिलोम है तो उल्टा हो गया, प्रतिलोम है तो उसका उल्टा हो गया। ये कीजिए, चाहे a/a गुणित a, आंसर दोनों की कंडीशन में एक ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब एक, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब एक, ये बराबर है इसलिए दोनों कटेंगे, ये बराबर है इसलिए दोनों कटेंगे, तो समान क्या आया, ये आया ना। या आप काटना नहीं चाहते हैं या इससे आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरी तरीके से हम, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एक का x के साथ गुणा कीजिए तो a हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, एक के साथ एक कीजिए तो ये हो जाएगा, दोनों जब कटेगा तो ये एक ही बचेगा, ये एक ही बचेगा। तो आया कि नहीं आया, ये आ गया ना। अब ये 4 नियम हम तो गुणा योग का गुणधर्म देखे हैं। अब इसके अलावा 2 और नियम इसमें लागू होता है, जिसका नाम है वितरण का नियम एक, और दूसरा है संवरण का नियम। ठीक है, तो चलिए इस दोनों नियम को भी देख लेते हैं, ताकि आपको आने वाले प्रश्नों के लिए किसी भी प्रकार से कठिनता का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो कठिनता हमें किसी भी प्रकार की कठिनता से सामना करने के लिए, ठीक है, बचपन में ही सिखाया जाता है। उसी प्रकार के कोई भी अध्याय आपका बचपन ही होता है, जिसमें हम जैसे प्रवेश करते हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों से सामना कराने के लिए सिखाता है। नियम विधि व सिद्धांत बताते हैं, ताकि आपको आने वाले उसके अंदर जाएंगे तो आपको उस चीज़ को आसानी से हल कर सकें। चलिए, संवहन का नियम है, वितरण का नियम है, 5वां नियम है वितरण का नियम। ठीक है, वितरण का नियम क्या होता है, वितरण का मतलब होता है कंट्रीब्यूट, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, चाहे ए का गुणा BC के साथ करो, चाहे AB का गुणा ऐसे करके बाहर, सॉरी वितरित करना है ना, A गुणित B हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, अरे A गुणित C वितरित हो गया, अलग अलग के पास वितरित हुआ कि नहीं, हो गया ना भाई, वितरित हो गया। यहाँ पर प्लस होना चाहिए तब तो वितरित होगा भाई। ठीक हो गया, ए का बी को वितरित करो या इसी को सी को भी वितरित करना, केवल एक ही प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़ भी सकते हो, तो जोड़ना मुश्किल है, ये भी है, तो इसका इन दोनों के साथ आपका क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि समान रूप से वितरित हो। मतलब ये है कि बी और सी 2 भाई है, बी और सी क्या है, 2 भाई है, हमको ए को बांटना है। ए कैसे करेगा बेचारा, एक ही है, तो एक ही है तो क्या करेगा, दोनों को आधा आधा समान बंट जाएगा। इनके पास जाएगा, भाई मेरा आधा ले ले, वो आधा ले लेगा। अब जो आधा बचा है वो अगले के पास जाएगा, बोलेगा भाई आधा उन्होंने रख लिया, अब आधा आप भी रख लीजिए। ठीक है, ताकि मैं दोनों के साथ बराबर की हिस्सेदारी बन सकूं। तो वो बराबर रूप से बटा कि नहीं बटा, बिल्कुल। ठीक है, चलो 6ठा नियम है आपका संवहन का, संवरक का नियम, संवरक का नियम आपको कुछ दूसरी चीज सिखाना चाहता है। संवरक का नियम सिखाना चाहता है कि ठीक है, संवरक का नियम ये बोलता है कि 2 आपका परिमेय संख्या होगा,
यदि उसका गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ये आपका संवरण नियम। क्या बोलते हैं, दो परिमेय संख्या है, चाहे उसका योग कीजिए चाहे गुणन कीजिए, प्राप्त तो आपको एक परिमेय संख्या ही होगी ना, तो ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 6 गुणन का प्रतिलोम गुणधर्म हो गया, 6 नियम। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये छोटा सा व्यू बन गया अध्याय 2 का, वास्तविक संख्याएं का, परिमेय और परिमेय संख्याएं का। ठीक है, तो आगे हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो सीधा हम प्रश्नावली पर चलते हैं ताकि आपको, ठीक है, समझ में आ जाएगा आसानी से।